सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएसबी के 1522 पोस्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसके अंतर्गत आप लोगों की रनिंग, आप लोगों की लास्ट डेट पूछा, जो भी उम्र वगैरह जो भी चीज़ कितना छूट मिल सकती है, सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा और सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सेना बल। ठीक है, देखिए इसकी जो सीटी 2020 की, मतलब ये 2020 की आई है, उसके लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, पिछले वर्ष भी आई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। पोस्ट क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मिलिट्री, आयुष, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, मतलब इस तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि आप लोगों को ग्रुप डी और ग्रुप सी, इस तरह की दो पोस्ट हैं इसके अंतर्गत कवर की गई हैं। ठीक है, एसएसबी क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्टेज होती हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों के लिए अलग से होती है, लेकिन सी और डी ग्रुप जो भी हैं उसके लिए कवर किया गया है। बात कर लेते हैं कि नेशनलिटी आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। इंडियन होना चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए दिया हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया और द सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान, इन तीन जगहों के लिए दिया हुआ है। बात कर ले रहे वैकेंसीज की डिटेल के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसीज डिटेल जो दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए कि मैं बताऊंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कि मैं शॉर्ट में बताते चला जाऊंगा। इसलिए कि 18 पेज का है तो थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए ये आप लोगों के विभिन्न प्रकार की पोस्ट है। मैं बता रहा हूँ कि पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसके बारे में और भी डिटेल्स देख सकते हैं पीडीएफ आप लोग में उसमें अंदर। ठीक है, बात कर ले कांस्टेबल ड्राइवर 188 पोस्ट है, 148 पोस्ट है। वन कुक के लिए दिया 123, जनरल के लिए ऐसे करके बता रहे हैं। ठीक है, 574 जो दिया है पोस्ट आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो दिया हुआ सबसे ज़्यादा है ड्राइवर के लिए है 232, उसके बाद देख सकते हैं कुक के लिए 161 जो दिया हुआ है कांस्टेबल। ऐसे करके आप लोगों की जितनी भी पोस्टें हैं इसके अंतर्गत दी गई हैं, मतलब अच्छी खासी पोस्ट है और हर क्षेत्र के लिए पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं। देखिए क्या दिया आप लोग समझ सकते हैं। यूआर मतलब यू आर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्ड। देखिए ये जो 10% वैकेंसीज फॉर द रिजर्व द एक सर्विसमैन इन द ऑल रैंक्स ऑफ अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, 10% वैकेंसीज जो है फल और मतलब हर वैकेंसीज में, मतलब जितनी भी पोस्ट दी हैं उसमें 10% जो सीटें हैं उसमें क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी। वो किसके लिए? एक सर्विसमैन वालों के लिए ये रिजर्व है, ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं। नोट और भी कह दिए, वैकेंसीज रिजर्व फॉर द एक सर्विसमैन विल बी फिक्स्ड ऑन द नॉन सर्विसमैन कैंडिडेट इफ एलिजिबल, एक सर्विसमैन कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। ठीक है, वैकेंसीज रिजर्व जो है वो एक सर्विसमैन के लिए है, फिक्स्ड ऑफ द एक सर्विसमैन कैंडिडेट, मतलब उनके लिए फिक्स्ड है, वही चीज़ें बताया गया है। और उसके अलावा जो दिया हुआ है ये भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म मोड है, मतलब आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन ही आप इसको प्रेषित कर सकते हैं या भेज सकते हैं। बात कर ले रहे हैं इसके अलावा क्या दिया हुआ, पे स्केल एंड द अदर अलाउंस फॉर द। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 3 का रखा जाएगा। आप लोग काफ़ी दिनों से हमारे वीडियोस को देखते चले आ रहे हैं। मैं डेली टॉप 5, 4, 2 वैकेंसी जो भी चीज़ें होती है इसके बारे में बताता हूँ। तो लेवल आप लेवल 1 से लेकर 10 तक तो समझ गए हो कि कितनी स्केल होती है। लेवल 3 की स्केल जो होती है वो लगभग 69,000 तक मानी जाती है, 21,000 से 69,000 तक मानी जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का है। इसके अंतर्गत ये पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, अदर अलाउंसेस दिया क्या क्या दिया गया है आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। देखिए बात कर लें एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत आप लोगों को ये भी निर्धारित किया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी उम्र आप लोगों के लिए है। हालांकि इसके अलावा और छूट भी जो है पोस्ट में, मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी, जनरल के लिए कितनी छूट है, ओबीसी के लिए कितनी, एसटी एससी के लिए छूट है, ये सब जितनी भी छूटें हैं आप लोगों को आगे बताया जाएगा। पहले देख लीजिए कांस्टेबल जो ड्राइवर है 21 से 27 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इसके अलावा एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैट्रिक होना चाहिए, मतलब 10th होना चाहिए। इवेलुएंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, मतलब किसी बोर्ड से आपका होना चाहिए। ठीक है, मस्ट प्रोसेस विद वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपके पास हैवी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है व्हीकल का वो भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अगर नहीं होगा आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस तो उसे आप लोग बनवा लीजिएगा, वो भी हैवी व्हीकल की बनवाना जरूरी है। ठीक है, कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 वर्ष तक की उम्र दिया है। इसके अंतर्गत भी आप लोग देख सकते हैं। बारी बारी से तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी देख सकते हैं मैक्सिमम में आप लोगों को क्या दिया हुआ 18 से 25 वर्ष दिया, लेकिन कांस्टेबल जो ड्राइवर दिया हुआ वो 21 से 27 वर्ष दे दिया है। ठीक है, चलते हैं बात कर ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसमें सबसे कम जो दिया हुआ कुक में 18 से 23 वर्ष के अंदर ही है।
अच्छा, इसके अलावा देख सकते हैं आप लोगों को कुछ मतलब जो कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिन यहाँ पे क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है, ठीक है। उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो उन स्टेट से लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जैसे असम दिया हुआ है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख और लेह लद्दाख के भी दिया हुआ है। और इसके अलावा पंजाब पंडिचेरी के बारे में भी दिया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टेरेटरी वगैरह, चाहे कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है, ठीक है। बात कर ले रहे हैं उसके अलावा हम लोग क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ द रिकॉर्डेड ऑफ द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स। मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है आपको, वो क्या 10th के जो सर्टिफिकेट हुए उसके बेस पर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, हाँ मैं यही बात कर रहा था आप लोगों के लिए। जो जनरल के लिए, वो तो जनरल के लिए मतलब जितना रहता है दिया है कि 18 से 25, तो 18 से 25 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बात कर ले रहे हैं ST SC का लिए जो दिया हुआ है, 5 वर्ष की छूट देखने को हमको मिलती है कोई भी अगर केंद्र सरकार की जॉब आती है तो, ठीक है। ओबीसी की बात कर ले तो 3 वर्ष की छूट होती है एक सर्विस मैन के लिए, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। मतलब जिसके अंतर्गत वो क्या किए हैं, जॉब के अंदर शामिल हुए थे, उसके अलावा उनको 3 साल की क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है और सारी चीज़ें हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ों को दिया यूनियन टेरेटरी वालों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए, इन लोगों के लिए जो दिया हुआ है कि अगर जो लोग बॉर्न किए हैं इतने समय के बाद 1980 के बाद 1989 के अंदर के जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और भी दिया हुआ है 3 से मतलब 8 वर्ष तक की भी छूट उन लोगों के लिए दिया जाएगा। अगर ये जो दिया हुआ है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 5 वर्ष था, ओबीसी के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए 8 वर्ष की छूट है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं ST SC के लिए 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और भी दिया हुआ है चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स ऑफ द कम्युनिकल राइट्स। देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप मतलब कोई भी जैसे आपके साथ कोई विक्टिम हुआ है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, ठीक है, तो आप चाहे जो 2002 में जो हुए थे दंगे, उनसे संबंधित अगर कोई लोग बिलोंग करते हैं 1984 या 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, ठीक है, तो उनमें अगर किसी के अगर कोई उसमें से बिलोंग करता है तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। जिनके माता पिता या कोई बाबा परदादा जो भी बिलोंग करते होंगे, उनकी अगर डेथ हुई होगी तो उन लोगों को भी 5 वर्ष की छूट इसके अंतर्गत देने की बात कही गई है। हालांकि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को आगे चलता हूँ, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में भी हम लोग देख लें। चलते हैं, बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों की डिफिनेशन स्पेशल इंट्रोडक्शन ऑफ द एक सर्विसमैन, ये एक सर्विसमैन के लिए है, ये तो आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए देखिए ये क्या दिया हुआ, हाँ, फी पेबल ऑफ द मोड ऑफ द पेमेंट क्या दिया हुआ है, अर्बन मतलब आप लोगों के लिए जो जनरल लोग हैं EWS OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। और इन लोगों के लिए क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन फीस हाउएवर ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एक्सपेंडेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस, ठीक। मतलब इन लोगों के लिए कोई प्रकार की फ़ी नहीं रखी गई, मतलब 0 फी पर। हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट जो दी गई है वो 30 डेज दी गई है। कहने का मतलब है कि जो भी आप जिस दिन फॉर्म निकला हुआ है, ये फॉर्म आप लोगों को 29-30 के बीच में आया, मतलब अभी आपके पास कब से कब करीब 27-28 दिन, करीब 30 दिन तक का भी समय आपके पास बचा हुआ है। मतलब जिस दिन फॉर्म निकला है उसके बाद 30 दिन फॉर्म आपको लिया जाएगा। इस फॉर्म को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है। बात कर लें इसके अलावा जो पोस्ट दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पोस्ट दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो मतलब भरना है फॉर्म, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पोस्ट आप किसको चूज करना है। फिर कैंडिडेट्स, देखिए पोस्ट जो है ना, ये आप क्या कर सकते हैं कि आप एक क्रम वाइज रख सकते हैं, ठीक है। आपको प्रीफर भी किया जाएगा, लेकिन आपको एक ओपन जो आप जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे वहीं आपके लिए प्रायोरिटी साबित होगा, ठीक है, जो आप फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। कैंडिडेट नेम आपको फादर नेम, हस्बैंड जो भाई मदर नेम है, ये इस तरह से आप लोगों को फॉर्म में आप लोगों को फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। आप लोग या तो अपने से भी भर सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग अब तो मोबाइल वगैरह से, कंप्यूटर वगैरह से भी खुद पे फॉर्म भरते हैं, उन लोगों को जाने की दिक्कत नहीं होती है। और पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं खुद से घर पे बैठे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो भी इंट्रोडक्शंस वगैरह हैं वो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद से ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। क्योंकि गलती करेंगे तो आप फिर वो फॉर्म या तो संशोधन के लिए आएगा कि नहीं आएगा, ये आप लोगों के लिए गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए कि जो फोटो अपलोड जो दिया हुआ ये कितना से कितने KB के बीच में हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। और सिग्नेचर भी होना चाहिए, ये भी कितने से कितने पिक्सल के बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेमेंट जो दिया हुआ है आप लोग देख ले सकते हैं, किससे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स, आपको पास कोई प्रूफ ID प्रूफ है तो वो भी आपको इसके अंतर्गत
क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। रिपोर्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट्स वेन्यू आप लोगों की, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स सॉरी एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने की बात कही गई, ये अभी तो मतलब बाद की बातें हैं, ये तो आप लोगों के लिए फिर से जब नोटिफिकेशन है उसमें और भी चीज़ें इसके अंतर्गत बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हाँ, और ध्यान दीजिएगा, नो टीएडीए विल बी असेंबल, मतलब इसके अंदर कोई टीएडीए असेंबल नहीं किया गया, वो इस लड़कों के ऊपर ही जो है उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और एमपी और एमएलए एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द लोकेलिटी, और ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब वहाँ के मतलब जो सांसद हैं, विधायक हों, उन अपने बच्चों को किस तरह से अपने पेपर को मतलब उन लोगों के पेपर को कराते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी मतलब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है आप लोग जानते ही हैं। मैं बता दूं कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आप लोगों के लिए पहले फर्स्ट स्टेज होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस के बारे में जिक्र कर दूं। देखिए सिलेबस क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए सिलेबस में आप लोगों की जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों की जनरल एबिलिटी होती है, ठीक है, रीजनिंग, और आप लोगों के लिए मैथ होता है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों की यही एसएसबी की होती है और हर बार की यही होती है। ठीक है, कोई पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसकी थोड़ी फिजिकल टफ मानी जाती है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल के बारे में। 4.8 किलोमीटर, जिसे हम लोग 5 किलोमीटर के रेस के नाम से जानते हैं, और 24 मिनट में इस रेस को पूरा करना है, लेकिन ये मेल के लिए है। लेकिन फीमेल के लिए हम बात कर लें तो 2.5 किलोमीटर की रेस है, अर्थात 2.4 जिसे हम जानते हैं, वो 18 मिनट के अंदर क्या करना है कि हमें इसे पूरा करना है। ठीक है, और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा भी जो है आप लोगों की पीईटी में आप लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो है उसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ये आप लोगों के लिए 170 हाइट जो दिया हुआ है, और चेस्ट दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। 80 मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और एक्सपेंस मतलब आपको जो सीना फुलाते हैं तो 5 होना चाहिए। और इसके अलावा मेल के लिए जो और भी जो ये पोस्ट दी हुई हैं ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो दिया हुआ है, और भी जो जगह दी हुई हैं इनके अलावा आसाम वगैरह के लिए, हिमाचल प्रदेश वगैरह, इन जगहों के लिए 165 होनी चाहिए। मिनिमम 78 सीने होने चाहिए, और एक्सपेंस जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, डिटेल इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को दिया गया है। उसके अलावा बात कर लें कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑफ द, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि इनके अलावा इनके लिए क्या दिया हुआ है। इनके लिए भी 170 जो दिया हुआ है जनरली सभी लोगों के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ इस ऐसे स्टेट वगैरह हैं उनके लिए अलग अलग दिया, तो मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग क्या दिया हुआ है कि दौड़ की भी जो रखी गई है, और साथ साथ में इसके अलावा आप लोगों के लिए जो हाइट वगैरह रखी गई है ये भी अलग अलग रखी गई है। तो आप लोग इसे आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों के लिए होगा, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क रिटन एग्जामिनेशन ऑल भी पोस्टेड 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एक सर्विसमैन। 50% जो होगा वो आप लोगों की जनरल ओबीसी, वह जो एक सर्विसमैन होंगे उनको लिए 50% आप लोग क्वालिफाई होनी चाहिए। 45% जो होनी चाहिए एसटी एससी के लिए होनी चाहिए। और फाइनली जो दिया हुआ है, फाइनल मेरिट ऑल पोस्टेड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक मार्क्स ऑब्टेन द रिटन एक्सप्लेन, मतलब आप लोगों के लिए उसके बेस पर किया जाएगा जो हम लोग क्या करेंगे फाइनली इसको क्वालिफाई करेंगे। तो इसे भी जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट ये तो आप लोगों के लिए बाद में होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी आप लोगों के लिए बाद में होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब दोबारा भी जो लोगों के लिए बुलाया जाता है उनके लिए भी। तो इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता दूं कि इसके अंदर के जितनी भी चीज़ें हैं मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों के लिए बता चुका हूं, आप लोग समझ चुके होंगे। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए सिलेबस के लिए स्पेशली फॉर किस सेक्टर से कितने पॉइंट्स पूछे जाते हैं, किस सेक्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ प्रोवाइड हो, मतलब कहने का मतलब फेस वीडियो प्रोवाइड हो, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पूरा लिखा हुआ पता चले कि हाँ किस सेक्टर में कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों के भाई मित्र जो भी आप लोगों की जो भी भाई बहन होंगे उन लोगों को भी आप शेयर कीजिएगा, और जल्द से जिस फॉर्म को भर लीजिए। इसलिए कि बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग सोचते हैं कि बाद में भरेंगे, और सर्वर वीक हो जाती है और काफ़ी लोग फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। और आजकल देख ही रहे हैं कि आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा हल्ला बोल चल रहा है युवाओं के लिए कि नौकरी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो उसमें अगर आपकी कोई वैकेंसीज आती है तो फिर आप लोग इस फॉर्म को भरिए और इस अवसर को लाभ लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने भाइयों मित्रों वगैरह में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।